सागर। हालांकि ये पुराने बुजुर्ग रात को खाना खाया था हमने सामने। ये दादाजी के साथ मजे ले रहे हैं यहाँ पर। गुड मॉर्निंग गाइस, और ये है अगला दिन और अभी है हम गंगा सागर में। जी हाँ, अभी सुबह उठाई हूँ। अभी सुबह के 5:45 हो रहे हैं और ये था हमारा रात में कुछ इस तरीके का होटल रूम। दिखा देता हूँ आप। ये था हमारा होटल रूम जो रात को हमने लिया था और अच्छा रूम है, बहुत ही शानदार के हिसाब से। यहाँ पे होटल वगैरह कमी है, एसी रूम में है और इसका चार्ज था 1300 रुपये, 1300। बाथरूम वगैरह कुछ ऐसे हैं और बहुत ही शानदार रूम है। देखो, और बाहर निकलते हैं सामने देखो आप, एकदम मस्त हरियाली है। तो गाइस, सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको, इस बीच पे शाम को 5 बजे अंधेरा हो जाता है और लास्ट जो यहाँ की नाइट रहती है वो सिर्फ 8 से 8:30 बजे तक की रहती है। 8 साढ़े 8 बजे तो यहाँ इतना अंधेरा हो जाता है कि जैसे रात को 11 बज गए। ये हमारे होटल का व्यू है। तो हो गया ना, नारियल तोड़ने के लिए चले गए। पीछे नारियल हैं, बहुत सारे पेड़ लग रहे हैं। ये सब नारियल के पेड़ है और पाम के पेड़ है ये। और ये पीछे का व्यू है होटल का, बहुत ही शानदार। और ये है गाइस हमारे होटल का व्यू बाहर से। ये देखिए आप, ये है गाइस कुछ ऐसा व्यू है हमारी होटल का। और ये है होटल का नाम तो बंगाली में लिख रहा है, मुझे नहीं पता, आप लोग इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना। और यहाँ पे सिर्फ गेस्ट हाउस इंग्लिश में लिख रहा है और एसी नॉन एसी रूम अवेलेबल है और डबल रूम सिंगल रूम सभी तरह के रूम है यहाँ पे। तो जैसे हमारे यहाँ गर्मी में शाम को 7:30-8 बजे तक दिन अस्त होता है और सुबह 5:30 बजे उजाला हो जाता है। मतलब सुबह 5:30 बजे अच्छे तरह से उजाला हो जाता है और 6 बजे 5:30-6 बजे तो सूर्य देवता निकल जाते हैं। सेम टू सेम वही यहाँ पर सर्दी में है। यहाँ पे उल्टा सिस्टम है, यहाँ पर 5 बजे अंधेरा होता है। यहाँ की लास्ट नाइट 8 से 8:30 बजे तक रहती है। 8 साढ़े 8 बजे यहाँ का पूरा बाजार बंद हो जाता है। और रात को हम लोग खाना खाने गए थे तब वो होटल बंद हो गई थी, लेकिन अपने ही राजस्थान के कुछ टूरिस्ट आए हुए थे यहाँ पे, तो उन लोगों ने खाना खाने के लिए होटल खुलवाई थी, तो उनकी वजह से हमें खाना मिल गया, वरना होटल बंद हो चुकी थी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर शाम जल्दी होती है। लगभग 5 बजे अंधेरा होना शुरू हो जाता है, 6 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और 7 साढ़े 7 8 यहाँ की लास्ट नाइट है। 8 बजे तो ऐसा लगता है जैसे रात के 1-2 बज चुके हैं। और सुबह 5 बजे यहाँ पर सूर्य देवता उदय हो जाते हैं। अभी हम लोग उठे 5:30 बजे, बिल्कुल उजाला हो रहा था और अभी 6 बजे और सूर्य देवता काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे तो आपको उजाला दिख जाएगा यहाँ पे। ये देखिए आप, पीछे धूप लग रही है ये सामने। हालांकि अभी हल्की हल्की है, लेकिन सूर्य देवता ऊपर हो चुके हैं। और अभी हमारे यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। हमारे यहाँ पे 7 बजे तक उजाला हो रहा है इस टाइम सर्दियों में। 6 बजे तो बिल्कुल अंधेरा रहता है। तो इस तरीके का कुछ मौसम है यहाँ का। और जय हो सूर्य देवता। और इस तरीके का उजाला हमारे 7:30 और 8 बजे के बीच में, इतना ऊपर सूर्य देवता हमारे यहाँ आते हैं 7 से 7:30 और 8 बजे के बीच में, अभी सर्दी में। कल के बारे में भी बता देता हूँ मैं आपको कि कल हम चले, परसों रात को हम चले थे पुरी से शालीमार सुपरफास्ट से, पर वो सुपरफास्ट नहीं थी, सबसे गंदी ट्रेन थी। 5:30 बजे उसको हमें शालीमार उतारना था, उसने हमें उतारा 10 बजे, पूरे 12 घंटे लिए। इस वजह से हमारा पूरे टूर की लंका लग गई। 10:30 बजे वहाँ से फिर हमारे पास इतना सा भी टाइम नहीं था, क्योंकि फिर हमारी पूरी ट्रेनें फिक्स थी। वहाँ से निकले फटाफट से, लोकल सिटी बस ली हमने। सिटी बस आपको बहुत ही बेनिफिट में रहोगे आप सिटी बस लोगे तो। हम शालीमार से हमने सियालदा के लिए सिटी बस ली। सिटी बस में सिर्फ हमारे 16 रुपये पर हेड लगे। हम लोग आए हैं सियालदा से नलखाना, उसका टिकट था एक जने का 40 या 50। सियालदा से नलखाना आए लोकल में, उसने लिए 2 से 2.5 घंटे। 2 से 2.5 घंटे में आपको नलखाना उतार देगी वो। नलखाना से आपको ऑटो स्टैंड पे आना है और ऑटो लेना है। ऑटो का किराया है 20 रुपये।
20 रुपये में आपको ऑटो फेरी स्टैंड पे लाके छोड़ेगा। फेरी स्टैंड मतलब जहाज, जहाँ नाव जो वहाँ से आती है, 20 रुपये में आपको वहाँ छोड़ेगा। उसके बाद में आपको आना है नाव पे। नाव वहाँ से नलखाना से और गंगा सागर तक के लेती है स्टैंड तक के। गंगा सागर तो नाव से उतरने के बाद कम से कम हम 10 से 15 किलोमीटर और आए हैं। तो नाव स्टैंड तक जो दूसरा स्टैंड है गंगा सागर का नाव स्टैंड, वहाँ तक के लेती है एक जने के 40 रुपये। वहाँ से बाहर निकलते यूनियन की तरफ से सारी चीज़ें फिक्स है, रेट कहीं कम नहीं है। अगर आप ज़्यादा सवारी हो तो आप पिकअप करना, आपको 1000 रुपये में आना जाना दोनों होगा। और अगर आप कम सवारी हो तो ऑटो कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक ऑटो। हम लोगों ने पिकअप किया था, 1000 रुपये हमारा चार्ज लगा आना और जाना दोनों करके। तो वहाँ से फिर लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर हम लोग आए गंगा सागर। और फिलहाल हम लोग गंगा सागर में हैं। यहाँ से वापस उसी ऑटो से जाएंगे। उन लोगों ने बोला था कि जब आप वहाँ से निकलने लगो तो 1 घंटे पहले ड्राइवर को कॉल कर देना, वो आपको लेने आएगा। और पैसे भी हमें जाते वक्त देने, आते वक्त अभी हमने 1 रुपया भी नहीं दिया। अब हम जाएंगे तब हमें वो फिर स्टैंड पे छोड़ेगा, तब हम उसको पैसे देंगे। फाइनली आज वापस से नया दिन शुरू हो चुका है। तो मैं हूँ अभी गंगा सागर में। अब आगे की जानकारी आपको देता रहूँगा। फिलहाल हम चल रहे हैं चाय पीने। तो गाइस ये है चाय की दुकान। रात में यहाँ आके हमने चाय पी थी 6:30 बजे। और एक है यहाँ पे लोग बिल्लियाँ बहुत पालते हैं। अब पालते हैं कि ये जंगली बिल्लियाँ हैं बीच वाली, पता नहीं है, मुझे तो जंगली लग रही है। पर यहाँ पे सबके पास बिल्ली है, ये देखो सबके पास बिल्ली है। और यहाँ पे ये बिल्ली है देखो। और गाइस रात को खाना खाया था हमने सामने। यहाँ पे मारवाड़ी और पंजाबी खाना लिख रहा है, तो हमने खाया था दीप्ति मारवाड़ी पे। खाना बहुत ज़बरदस्त था, 160 रुपये लिए। अनलिमिटेड खाना खिलाया, अनलिमिटेड रोटी, अनलिमिटेड सब्जी और सब अनलिमिटेड था। और खाना भी अच्छा था। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, ये लिख रहा है मारवाड़ी खाना, मारवाड़ी खाना, मारवाड़ी खाना सारे ढाबों पे। इससे एक चीज़ बताऊं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर राजस्थानी आते हैं। और ये जो ग्राउंड है यहाँ पर अभी मकर संक्रांति पे मेला लगेगा। और मेला लगता है ना, तो यहाँ पे 10 से 15 लाख लोग आते हैं उस टाइम पे। फिर ज़रूर पूरे भारत के लोग आते हैं। तो उस टाइम पे ये जो जितने भी ग्राउंड दिख रहे हैं आपको, ये खुले खुले, इनमें सब में कैंप लगते हैं। और वो सामने देखो आप, वो वहाँ पे लेटरिन बाथरूम बनाए हुए हैं, वो जरूर गवर्नमेंट की तरफ से पक्का निर्माण है। बाकी ये सब यहाँ पर टेंट लगते हैं। और छोटे छोटे टेंट आपको यहाँ पे उस टाइम पे मिलेंगे 3000, 4000, 5000 रुपये में। और ये पूरे ग्राउंड में टेंट ही टेंट लगते हैं। और गाइस फाइनली हम आ चुके हैं बीच पे। ये है गंगा सागर बीच और यहाँ पर गंगा जी सागर में मिल रही है। और ये सामने देखो आप, खुला समुद्र है, जितनी दूर तक देख सकते हैं। ये जो आपको गीला दिख रहा है ना गाइस, वहां तक ये सुबह 5 बजे समुद्र वहां पे था। वो जो सामने कुत्ता खड़ा है वहां पे था सुबह समुद्र का पानी 5 बजे। और अब धीरे धीरे पूरा ज्वार उतर गया, जिसको हम हाई टाइड बोलते हैं ना, वो धीरे धीरे उतर गया। तो अभी समुद्र वहां पे स्थिर हो गया एक जगह। और कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो ये हम पहुंच गए गंगा सागर। हालांकि ये पुराने बुजुर्गों के टाइम की कहावत है, क्योंकि उस टाइम उन लोगों का आना बहुत ही मुश्किल था। आजकल तो इतने साधन चल चुके हैं, डेवलपमेंट इतना हो चुका है कि कोई दिक्कत नहीं है। अब आप गंगा सागर कभी भी आ जा सकते हैं। तो फाइनली अपन भी स्नान कर लेते हैं गंगा जी में। मजेदार। और गाइस हम भी आ चुके हैं हाफ ड्रेस में, देखिए आप। पूरा नहीं दिखाऊंगा भाई साहब। तो गाइस फाइनली आपका भाई हो चुका है रेडी और कपड़े पहन लिए जबरदस्त वाले। और ये खुले खुले इसलिए पहने क्योंकि यहाँ पे उमस गर्मी बहुत ज़्यादा है। हालांकि इस बीच पे तो गर्मी और उमस नहीं लग रही, जबकि चारों तरफ से ये समुद्र और गंगा मैया से घिरा हुआ है, फिर भी यहाँ पे नहीं लग रही, ठंडाई है बहुत शानदार। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं कपिल मुनि के आश्रम में। और ये मंदिर है, तो चलते हैं मंदिर के अंदर।
तो गाइज ये है कपिल मुनि जी का मंदिर और ये मैंने आपको बाहर से दिखा दिया और ये बाहर का नज़ारा है यहाँ का। और मंदिर के पीछे ये आश्रम है और इसमें जो रूम है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। आप लोग आए रुके, कोई चार्ज नहीं है। तो गाइस फाइनली हम लोग अब निकल चुके हैं, बैठ चुके हैं अपनी टैक्सी में और ऐसा कुछ रास्ता है और होटल है जो हमारा पीछे रह चुका है। और यहाँ पर जगह जगह ऐसे आश्रम बन रहे हैं। गंगा सागर चौराहा है ये और यहाँ पे ही बस स्टैंड है। ये आपको यहाँ से बस भी मिल जाएगी। तो गाइस ये जो हमारे भैया है टैक्सी वाले ही हमें बता रहे हैं कि मैं सोचा डेली का इनका एक चक्कर लगता होगा, 1020 रुपये ये लोग लेते हैं आना और जाना, ठीक है। मैंने सोचा इनका रोज एक चक्कर लग जाता होगा, पर आपको बता दूं ये 5 दिन में आज इनका पहला चक्कर है। मतलब 5 दिन में हम लोग पहले इनके कस्टमर हैं जो इनकी टैक्सी लेके आए हैं। और मैंने भैया से इसका रीज़न पूछा कि इसका रीज़न क्या है, तो बोल रहे हैं कि जब से अयोध्या में राम मंदिर बना है तब से लोग इधर कम आ रहे हैं, टूरिस्ट इधर बहुत कम आ रहे हैं। उससे पहले बहुत लोग आते थे। तो आप समझ सकते हैं राम मंदिर की महिमा और राम की महिमा को। यहाँ पर अभी जगह जगह है जो माता रानी के पांडाल बन रहे हैं। अब आप सोचोगे नवरात्रे तो है ही नहीं, पांडाल कैसे बन रहे हैं। तो नवरात्रे के बाद में यहाँ पर एक और फेस्टिवल आता है माता रानी का। और कौन सी माता का अभी त्योहार आ रहा है? जगोदत्त माता नाम से माता रानी का फेस्टिवल आ रहा है। तो अभी बिल्कुल वो नवरात्रि में जैसे काली माता का फेस्टिवल मनाते हैं यहाँ पे, सेम टू सेम उसी तरीके से अभी यहाँ पर फेस्टिवल मनाएंगे फेस्टिवल। और ये माता दुर्गा का ही एक रूप है। गाइस क्या पांडाल बन रहा है देखो आप, ये देखो गाइस पांडाल देखो आप, ऐसा पांडाल देखो, दुर्गा माता अंदर देखो, हर चीज मतलब है ना इतना शानदार। देखो आप ऐसा पांडाल मुझे नहीं लगता अपने इंडिया में और कहीं बनता होगा। श्री श्री जगन्नाथ की पूजा। तो गाइस नाश्ता तो कुछ यहाँ पे मिला नहीं है, अभी चलते हैं, अगर आगे बाजार होगा तो वहाँ पे देखते हैं कुछ खाने से। वही देख लेंगे अभी। नहीं खत्म, बोला अभी नहीं है। काम धंधे की बहुत समस्या है और ये हमारे जो भैया है टैक्सी वाले, ये भैया दुबई में जॉब करते थे और दुबई में जॉब करने के आगे वापस से, और यहाँ पे इन्होंने ये ऐसी एक टाटा एस ले ली और एक एसी और की और एक सुमो ली। लेकिन इधर टूरिस्ट नहीं है बिल्कुल भी और कोई बिजनेस है ही नहीं इधर टूरिस्ट के अलावा। तो पैसा जो है वो इधर से भी नहीं आ रहा इनका। आगे हम फेरी स्टैंड पे और अभी हमारे लॉज मतलब फेरी को चलने में भी टाइम है। तो गाइस ये है अपनी नाव और रात को हम दूसरी नाव में आए थे, अभी आज दूसरी नाव में चल रहे हैं और बहुत बढ़िया नाव है। यहाँ की बैठने के लिए सारी चीज़ें व्यवस्थाएं अच्छी है। हमको ये है ये कोस्ट गार्ड है यहाँ पे, तो ये बता रहे हैं कि 18 किलोमीटर का डिस्टेंस है टोटल नमखाना से और यहाँ तक का, और ये 1 घंटा लेती है फिर 1 घंटा 15 मिनट 1 घंटा 15 मिनट लेती है वहाँ तक जाने के लिए। तो अगर आप लोग आते हैं तो नमखाना से बैठेंगे तो 1 घंटा 15 मिनट में आपको गंगा सागर ही है यहाँ पे द्वीप पे पहुँचा देगी। और फेरियाँ यहाँ की बहुत शानदार है और रेट भी यहाँ के रिजनेबल है, गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स करे हुए हैं अंदर टैक्सी के भी और फेरी के भी। तो कुछ अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप अंदर से। तो गाइस ये अपनी बोट और बोट चालू हो चुकी है और 1 घंटा 15 मिनट लगेंगे यहाँ से चलने के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं गाइस, ये बोट का हैंडल है, यहाँ से बोट को कंट्रोल कर रहे हैं, दिशा निर्देश ये नीचे से ड्राइवर साहब जो हैं स्टीयरिंग घुमा रहे हैं। और ये जो फैन का स्टैंड है ये देखिए आप, ये घूम गया और इससे बोट घूम रही है। अब ये देखिए आप, ये घूम गया, ये फैन स्टैंड है, इससे बोट घूम रही है जैसे जैसे जिधर दिशा निर्देश करना है। और ये चेन है और ये आगे तक जा रही है पूरी, वहाँ से स्टीयरिंग घुमाते हैं और यहाँ से ये स्टैंड घूमने लगता है और वो पंखा है जो वैसे रोटेट हो जाता है। आपको पेड़ दिख रहे हैं, ये सुंदरवन
सुंदरवन मतलब यहाँ से शुरू नहीं होता, पर इन पेड़ों, ये जो जहाँ ये पेड़ होते हैं ये सुंदरी के पेड़ है और इनको सुंदरवन में ही बोला। गाइस जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक पानी ही पानी है और इधर की साइड में ये पूरा समुद्र है और ये गंगा नदी है। गंगा नदी है, गंगा नदी। तो गाइस फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं, नलखाना। अभी नदी बह रही है इस दिशा में और कल रात को जब हम बैठे थे तो इस दिशा में बह रही थी। तो जब मैं नाव में बैठा था मुझे लगा था हम इधर जाएंगे, नदी इधर बह रही है, लेकिन इधर गए थे। गाइस फाइनली नमखाना आ चुके हैं हम लोग और ये देखो अपनी टीम आ रही है और यहाँ पे उतर चुके हैं स्टॉप पे। और ये मच्छी पकड़ना, मच्छी रखने वाले इधर, ये मछली, इसमें मछली जब नाव लेके आती है तो इसमें रख के लाते हैं उधर से समुद्र से, ठीक है। और ये देखो जो नाव में पहले समुद्र में गई होगी वो मछली पकड़ पकड़ के लाई और यहाँ सब मछली खरीद रहे हैं। ओके ये है गाइस ननखाना और यहाँ पर देखिए आप मूर्तियाँ बनने शुरू हो गई है क्योंकि अभी एक ये देखो मूर्ति बना रहे हैं कलाकार यहाँ पे, क्योंकि अभी एक जो त्योहार आने वाला है। ननखाना स्टेशन, ननखाना से हम सियालदह चलेंगे, यहाँ से ट्रेन लेती है पूरे 2.5 घंटे। तो कल हम यहीं उतरे थे। ये देखिए आप भाजी मुरमुरी जो अपने यहाँ पे आती है, चावल की मुरमुरे, उनको सब्जी में डाल रखा है और भाजी मुरमुरे। ये देखिए आप स्टेशन पे इस तरह की स्टॉल होती है, जैसे अपने यहाँ स्टॉल होती है बीच प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे ऐसे स्टॉल होती है। ये जो जाली लग रही है रेलवे की, इसके उस साइड में, और जो आपको सामान लेना है खाने पीने का वो सब जाली में से ले सकते हैं आप लोग। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं कलकत्ता में और ट्रेन ने हमें बहुत लेट कर दिया। हमारी ट्रेन थी 12:30 बजे और उसको लगभग 2 घंटे आने में लग सकते थे, लेकिन वो 3.5 घंटे में आई है। मात्र 88 किलोमीटर 3.5 घंटे में आने का कारण था कि वो लोकल थी। और फिलहाल सियालदह एरिया में है और यहाँ से अब हम लोग बस लेंगे दक्षिणेश्वरी के लिए। गाइस ये है दक्षिणेश्वरी मंदिर का रोड और आज छठ पूजा है तो यहाँ पे वैसे भी भीड़ हो रही है। तो गाइस अभी हम आ गए महाकाली मंदिर दक्षिणेश्वरी और ये मेरे ऊपर मेट्रो का है स्टेशन, यहाँ से मेट्रो भी चलती है। और यह है मंदिर की पार्किंग यहाँ पे साइड में। यहाँ पर आज बहुत धूम धड़ाका हो रहा है कलकत्ता में, क्योंकि आज छठ पूजा है। तो छठ पूजा के लिए जरूरी है, देखो आप आज सब छठ पूजन कर रहे हैं। छठ पूजा की भीड़ है जबरदस्त। काली माता का माँ दक्षिणेश्वरी मंदिर जो कलकत्ता में सबसे फेमस है। और आज आपको जो भीड़ दिख रही है ये सारी भीड़ है छठ पूजा की। जितने भी आपको दिखेंगे आप बिहारी और बंगाली समाज के लोग दिखेंगे और बहुत खतरनाक भीड़ हो रही है। ढोल ताशे नगाड़े सब बज रहे हैं। और मेरे पीछे ये माँ काली का मंदिर, ये देखिए आप, बहुत विशाल मंदिर है और बहुत ज़बरदस्त मंदिर बना हुआ है। अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था। मंदिर हम मोबाइल हम बाहर ही रख गए थे और बैग जूते चप्पल सब जमा करा दिए थे, इसीलिए अंदर से मैं आपको दिखा नहीं पाया। बाकी मंदिर बहुत शानदार है और यह है मंदिर का प्रांगण जहाँ पे अभी भीड़ लगी हुई है जबरदस्त।